वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस क्लास में जो है हम आईसीटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1। अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ। कह रहे हैं कि एक डिवाइस है जो एक कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कम्युनिकेशन करने के लिए कन्वर्ट के लिए यूज की जाती है। उस डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रिज, मॉडेम, स्विच या एनआईसी, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका मॉडेम। देखिए, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एंड एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। यानी इसका जो है वाइस वर्सा रिलेशन चलता है। डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में जो है ये कन्वर्ट करती है। देखो, ये डिजिटल सिग्नल होता है जिसको हम बाइनरी सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो कहीं कहीं जो है आपसे क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें जहां पर डिजिटल वर्ड ना यूज करके बाइनरी वर्ड जो है पूछ लिया जाता है। और आपकी बाइनरी डिजिटल की जो शेप बताई गई है वो इस तरीके की शेप होती है। यानी जब डेटा जो है तार के जरिए या केबल के जरिए जो है डिजिटल सिग्नल में ट्रैवल करता है तो उसकी शेप जो है इस तरीके की होती है। और एनालॉग सिग्नल में जब डेटा ट्रैवल करता है तो उसकी शेप जो बताई जाती है वो इस तरीके की जो है शेप होती है। बाकी यहीं पर अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज भी क्या है, आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या करता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क का आपस में जो है कनेक्शन करता है। स्विच भी क्या है, आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मुख्तलिफ तरीके के जो है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये स्विच डिवाइस है, इससे हमने जो है 5 कंप्यूटर का जो है कनेक्शन कर रखा है। तो अगर कंप्यूटर 1 से जो है मैं कोई डेटा कंप्यूटर 5 को देना चाहता हूं, तो स्विच डिवाइस जो है वो डेटा सिर्फ 5 कंप्यूटर में ही भेजती है, बाकी और सारे कंप्यूटर में नहीं भेजती है। जबकि हब डिवाइस जो है इसके बरअक्स काम करती है। क्योंकि हब डिवाइस में से अगर हम एक कंप्यूटर में डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में डालते हैं तो वो सिर्फ पूरा डेटा उसी कंप्यूटर में नहीं जाता, बल्कि सारे के सारे कंप्यूटर जो उससे कनेक्टेड होते हैं उसमें चला जाता है। तो स्विच क्या करता है? स्विच जो है आपका एनआईसी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसको ये रीड करता है, तब जाकर डेटा जो है वो उस डिवाइस को भेजता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? जो हर डिवाइस के अंदर एक चिप लगी होती है और उस पे उस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो लिखा होता है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मालूम है, बट रिवीजन के तौर पे जो है ये सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाएंगी। चलिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है तो यहाँ पे जो है कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कुछ उनका इस्तेमाल दिया गया है। देखिए, टू इनपुट वॉइस वर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। तो अगर एक प्रेजेंटेशन के लिए आप अपनी वॉइस को जो है रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है किसके जरिए करोगे? माइक्रोफोन के जरिए जो है आप करते हो। ठीक है। तो ए को हम मिलाएंगे 3 से तो ऑप्शन 2 है। ठीक है, पूरा आंसर जो है निकल कर आ गया। फिर इसी तरीके से बी में टू इनपुट अ पिन। तो अगर आप एक पिन जो है डाल रहे हो तो आप किससे डालते हो? नंबर पैड, जिसको हम कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कीबोर्ड हम बोलते हैं, हम इसको नंबर पैड बोलते हैं। ठीक है। टच बोर्ड हम बोलते हैं। तो इस तरीके के वर्ड जो है हम कीपैड के लिए यूज करते हैं। मेनू बार का सिलेक्शन जो है हम किससे करेंगे? माउस से करते हैं। और इसी तरीके से टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर, तो ये होता है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक जो है आपकी एक इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। यानी इस तरीके की जो रिमोट होते हैं ना, रिमोट की शक्ल में ये जॉय स्टिक होती है। इसको फ्लाइट स्टिक का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो ये एक नई टर्म है, शायद ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो जॉय स्टिक को जो है फ्लाइट स्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो यह ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट रैंक फ्रॉम स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट इन द टर्म ऑफ एक्सेस टाइम। देखिए, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एक्सेस टाइम, एक वर्ड है स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट। तो हमने आपको समझाया है कि एक्सेस टाइम जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे सीपीयू, जैसे हमारी रजिस्टर मेमोरी हो गई, कैश मेमोरी हो गई। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी रैम रोम मेमोरी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी जितनी भी मेमोरी होती है उनके पास स्टोरेज कम होता है लेकिन उनका एक्सेस टाइम जो है सबसे ज्यादा होता है। यानी प्राइमरी मेमोरी में जिन मेमोरी का स्टोरेज सबसे कम होगा उसकी एक्सेस टाइम यानी उसका काम करने का जो एक तरीके की रफ्तार होती है, जो रनिंग होती है, वो बहुत ही तेज होती है।
उसी के बरअक्स जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज तो हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनका एक्सेस टाइम, उनका काम करने का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमसे सबसे स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट पूछा गया है। हाँ, और सेकेंडरी मेमोरी में अगर दो ऑप्शन में आपको आपकी सेकेंडरी मेमोरी दे दी जाती है, तो उस सेकेंडरी मेमोरी में आप इस एतबार से एक्सेस टाइम निकालोगे, यानी जिस सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज ज्यादा है उस सेकेंडरी मेमोरी का फास्टेस्ट टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी स्टोरेज कम है उसका फास्टेस्ट टाइम जो है क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल ड्राइव में या ऑप्टिकल डिवाइस में आपकी कौन कौन सी डिवाइस आती है, सीडी आती है, डीवीडी आती है, और इसी तरीके से आपकी ब्लूरे डिस्क आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनका स्टोरेज टाइम अगर आप देखोगे तो ये पूरा मिला के जो है आपका सिर्फ 50 GB तक ही इनकी कैपेसिटी है। वहीं पर अगर आप SSD की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में जो है अनलिमिटेड कैपेसिटी है, यानी आप 32 TB 32 GB जितना चाहो आप रख सकते हो। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे एक्सेस टाइम जो है किसका सबसे कम होगा, तो ऑप्टिकल का जो है सबसे कम होगा, फिर उसके बाद SSD का ऑप्टिकल से ज्यादा होगा, फिर उसके बाद रैम होगा, फिर उसके बाद जो है आपकी कैश मेमोरी होगी। ठीक है, तो इस एतबार से हम देखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए डी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज इज ट्रू। तो कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पर दी गई है, उनके कुछ साइजेस दिए गए हैं, तो उस एतबार से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। अब यहाँ पे दिया गया है 25 KB इज लार्जर देन 100 MB। ठीक है, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लार्जर नहीं होगी बल्कि स्मॉलर होगी। ठीक है, क्योंकि 1 KB यहाँ पर 25 KB दिया है। ठीक है, तो 100 MB से कैसे हो सकती है, क्योंकि 1024 KB की जो है आपकी 1 MB होती है। अब यहाँ पर 25 KB, तो 100 MB से कैसे बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ से गया। फिर यहाँ पे दिया गया 999 MB इज लार्जर देन 50 GB। अब भाई 1024 KB की एक MB होती है और 1024 MB की एक GB होती है, तो ये पूरा 1024 भी नहीं है। ठीक है, तो 1 GB दूर की बात है, यहाँ पर 50 GB लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, यानी 3500 KB जो है वो 2 GB से छोटी है। ये बात सही है, क्योंकि 1024 KB का जो है एक MB बनता है। ठीक है, तो एक MB का 1024 MB की फिर एक GB बनती है, तो ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर इसी तरीके से हम डी को भी देखें, 2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB, तो यहाँ पर दिया गया 2350 बाइट जो है वो 2 KB से छोटा है, तो ये गलत है, क्योंकि 1024 बाइट का जो है 1 KB होता है। ठीक है, तो अगर 1024 को हम डबल करते हैं तो बनता है 2048। ठीक है, तो 2048 जो है 2048 बाइट्स जो है वो आपका 2 KB के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है 2048 से ज्यादा की ये वैल्यू है, 2350 बाइट्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बड़ा होगा, लार्जर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है स्मॉलर लिखा गया है, तो ऑप्शन सी जो है यही सिर्फ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स होस्टेड ऑन स्वाइम। देखिए, स्वाइम पे जो हमारे कोस्ट को मतलब कोर्स को होस्ट किया जाता है वो 4 जुज में होता है, जिसको हम 4 कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये सीरियल वाइज भी पूछे जाते हैं, जिसके निमोनिक्स हमने आपको बताया था। टू चॉइस का डिसीजन सेल्फ का, तो टू चॉइस का मतलब होता है ई ट्यूटोरियल टू से। ठीक है, चॉइस से हो जाएगा आपका कंटेंट, डिसीजन से आपका हो जाएगा डिस्कशन फोरम, और सेल्फ का मतलब हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपका होता है, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ई कंटेंट, यानी इस
उसके अंदर जो आपको ई कंटेंट मिलते हैं उस कंटेंट को जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज में भी पूछ लिए जाते हैं और इस तरीके से जो है फ्यूचर वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चीज याद होनी चाहिए, हमें मालूम तो होता है बट सीरियल वाइज चीजें जो है नहीं मालूम होती है, तो आता हुआ क्वेश्चन जो है हम खराब कर देते हैं। जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमने आपको जो है एचडीडी और इसी तरीके से यस यस डी के बारे में जो है बहुत ही क्लियर कट सारी चीजें हमने आपको समझाई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एचडीडी की बात करो तो एचडीडी का शेप जो है कुछ इस तरीके का होता है और ये स्पिन करता रहता है यानी घूमता रहता है, ठीक है। इसी को हम हेड भी बोलते हैं, इस गोल वाली चीज को। तो हमने ये भी पढ़ा है कि एचडीडी के अंदर अगर इस प्लेट में जरा से भी कहीं पर क्रैश आता है, कुछ भी खुरिच पड़ती है, तो ये हमारा हेड जो है टूट जाता है, क्रैश हो जाता है। तो एचडीडी में एक्सपीरियंस अ हेड क्रैश। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एचडीडी जो है वो क्या हो जाती है, इसका हेड जो है वो क्रैश हो जाता है, खराब हो जाती है। और अगर ये खराब होती है तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो डेटा भी हमारा क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देखो कि एससीएचडी बोलने की एक वोलेटाइल मेमोरी एक गलत है, ये एक नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली रहता है, रैम की तरह जो है वो डिलीट नहीं होता है। एचडीडी के अंदर जो है वो आपका क्या होता है, मूविंग पार्ट होता है, यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इस वजह से ये भी गलत है। यानी ये जो हिस्सा गोल वाला होता है ये आपका स्पिन करता रहता है, घूमता रहता है, और जब ये घूमता है तो इसके अंदर से साउंड की आवाज भी, घू घू की जो है वाइब्रेशन की आवाज भी आती है, ठीक है। कंप्यूटर में जो है आमतौर पर सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा प्राइमरी मेमोरी होती है, ये गलत है। क्योंकि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी आपकी दो ही तीन होती है, एक होता है रैम, एक होता है ठीक है, रोम होता है, इसी तरीके से कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर होती है, तो यही चार जो है आपकी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में जो है बहुत सारी तरीके की मेमोरी है, सीडी है, डीवीडी है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, एसएसडी है, एचडीडी है, यूएसबी है, फ्लैश ड्राइव है, इस तरीके की बहुत सारी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस ओनली। तो आउटपुट डिवाइस हम उन डिवाइस को बोलते हैं जिससे हमें कुछ आउटपुट होता मिलता है। जैसे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर, वो हमें एक आउटपुट देती है। कीबोर्ड होता है एक इनपुट, क्योंकि कीबोर्ड से हम कोई काम करते हैं, जब हम काम करते हैं तो स्क्रीन पे हमें उसका आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो है ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अगर आप इसका शेप देखोगे, अगर आप इसकी पिक देखोगे तो ये सिमिलरली बिल्कुल किसकी तरह होती है, सिमिलर में बिल्कुल ये माउस की तरह होती है, ठीक है। जिस तरीके से माउस डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, जिनसे हम कर्सर को इधर से उधर कर सकते हैं, तो सेम ट्रैक बॉल भी माउस की तरह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को यहां से हमने हटाया तो हमारे दो ऑप्शन जो है यहां से इलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमें सी एंड डी में चेक करना है। अब देखिए नंबर पैड, अभी आगे ही क्वेश्चन आया था जिसको हमने बोला था कि इसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। तो कीबोर्ड भी आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको कीबोर्ड बोला जाता है, नंबर पैड बोला जाता है, जिसको टच पैड बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड जो है वो कीबोर्ड के लिए ही यूज करते हैं। तो सी को हमने यहां से इलिमिनेट किया तो तीनों ऑप्शन हमारे गए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। सी आर टी मॉनिटर, ये क्या है, कंप्यूटर में जो है मुख्तलिफ किस्म के मॉनिटर्स होते हैं, उनके अलग अलग जो है नाम होते हैं। तो सीआरटी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब जो है ये क्या है, आपका एक मॉनिटर है। इसी तरीके से प्लॉटर जो है आपका क्या होता है, एक प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर ये कौन सा प्रिंटर होते हैं, ये वही प्रिंटर होते हैं जो बड़े बड़े ग्राफिक्स को हम प्रिंट करते हैं, जैसे बैनर हो गई, होर्डिंग हो गए, पोस्टर हो गए, जो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे आप लोग देखते हो शहरों में, सड़कों पर जो लगे होते हैं, तो ये इसी प्लॉटर प्रिंटर की मदद से ही जो है प्रिंट किए जाते हैं। चलिए, इसी पे क्लास को जो है खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अराउंड 1945 हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर दैट वाज टू होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा इन अ मेमोरी एंड देन डेटा वुड मूव बिटवीन द मेमोरी एंड प्रोसेसर। कह रहे हैं कि 1945 के आसपास जो है किसने एक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का आइडिया जो है डेवलप किया है, ठीक है। जो प्रोग्राम को क्या करता है, मेमोरी में रखता है,
जो प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी में रखता है और फिर मेमोरी से वो डेटा मेमोरी एंड प्रोसेसर के दरमियान मूव करता है। तो ये प्रोग्राम जो है किसने डेवलप किया था? ये आपका जोहन वॉन न्यूमन ने जो है 1945 में जो है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का आइडिया जो है ये डेवलप किया था। तो हम देखते हैं, Johann von Neumann, a Hungarian-American mathematician and psychicist, developed the idea of a stored program computer in 1945. His design is now known as the non-Neumann architecture. अब देखिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसकी डिजाइन को जो है जाना जाता है, उसकी डिजाइन क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है। यानी इसने जो है 1945 में बनाया था, फिर इसी बेस पे आगे आगे जो है वो कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता शुरू हुआ है, ठीक है। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था मुख्तलिफ तरीके की जनरेशन जो होती है ना, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। फिर इसी में आगे आगे सारी चीजें जो है वो आपकी डेवलप होती चली गई है। विच इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जो है एक बुनियादी कंसेप्ट जो है इसको कंसीडर किया गया है। इस बंदे का नाम आप याद रखो, 1945 ये डेट आप याद रखो। इसकी इस डिजाइन को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आप लोगों के डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स का आप लोग फुल इस्तेमाल करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछो, अगर आपको कुछ क्वेरीज है या आपको कोई चीज जो है आपको समझ में नहीं आई है तो भरपूर जो है आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।